से प्रवास पर थे। आज मलिहाबाद में महाराजा मलिहा पासी का गौरव द्वार पुनः स्थापित हो गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जो यशस्वी विधायक हैं श्रीमती जयदेवी कौशल, उन्होंने विधायक निधि से 12 द्वार पूरे क्षेत्र में बनवाए, जिसमें सम्राट अशोक जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, लाखन पासी जी का और झलकारी बाई कोरी जी का, वीरांगना लक्ष्मीबाई जी का, बेगम हजरत महल जी का, उदा देवी पासी जी का और लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का, निषाद राज गुए जी का। इसके अलावा जो है छत्रपति साहू जी महाराज जी का, कसमंडी के राजा कंसा पासी जी का सहित मलिहाबाद में जो राजा कंसा पासी के पुत्र मल्ली पासी हैं, उनका भी 12वां गेट यहाँ पर लगाया गया था, जो विगत 21 और 22 की रात में इसे उखाड़ लिया गया था। धरना प्रदर्शन हुआ, गेट बरामद हुआ। इस गेट को लगाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि कुछ ऐसे तत्व जो जबरदस्ती मल्ली पासी की जाति को चेंज किए दे रहे थे, परिवर्तित किए दे रहे थे। जब कंसा पासी, महाराजा कंसा पासी जी के पुत्र मल्ली और सल्ली हैं, तो उनकी जाति भी तो पासी ही होगी। लेकिन कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती जाति चेंज करने का प्रयास किया, जबकि साफ तौर पर गजेटियर में, अवध के गजेटियर में, लखनऊ के गजेटियर में मल्ली पासी और सल्ली पासी का जिक्र है। इस पे काफ़ी विवाद हुआ। तमाम लोगों ने हम लोगों को गाली गलौज, बदतमीजी भरे शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन चूंकि हम लोग जो है एक ही उस पर बात कर रहे थे कि जो ये गेट लगे, वो गेट चूंकि विधायक निधि से लगा है, उखड़ा क्यों? और अगर विधायक निधि से नहीं था तो लगाया क्यों? तो जयदेवी कौशल जी ने एक नोटिस सब लोगों को दिया और सूचना दी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल जी को। मैंने भी सबको दिया, जिलाधिकारी लखनऊ और पुलिस आयुक्त लखनऊ, एसडीएम मलिहाबाद और एसीपी मलिहाबाद, इनको सब लोगों को सूचना दिया। सीडीओ को भी सूचना लिखित में बाकायदा दे करके, और 25 तारीख की शाम 6 बजे से प्रवास पे रहे। कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन का जिक्र किया, धरना प्रदर्शन नहीं, प्रवास पर, यानी जब तक गेट नहीं लग जाएगा पुनः, तब तक घर में नहीं जाके सोएंगे, यहीं पर रहेंगे। दिन हो या रात या हो बरसात, यहीं पर हम लोग रुके, यहीं पर सोए। उसमें तमाम हमारे साथी विकास किशोर आसू, निर्मल वर्मा जी प्रमुख, राम कुमार राही जी प्रमुख प्रतिनिधि, मीनू वर्मा जी प्रमुख प्रतिनिधि, आपके प्रधान संघ के अध्यक्ष जी, ये तमाम साथी इसमें हर जिले से, पूरे लखनऊ जनपद से, आसपास के जिले हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, लखीमपुर, रायबरेली, कानपुर, यहाँ तक के दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आते रहे और प्रवास करते रहे। शांतिपूर्वक प्रवास किया गया और ये तय था कि जब तक लग नहीं जाएगा ये गेट, तब तक कि यहाँ से वापस नहीं जाया जाएगा। काफ़ी इसमें बातचीत हुई, काफ़ी वार्ता भी हुई। पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री संगठन जी से भी इस संबंध में वार्ता हुई। सबने एक डिस्कस, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से इस संबंध में वार्ता हुई। सबने बातचीत करने के बाद अंत में निर्णय यही हुआ कि ये पुनः गेट लगेगा। और जिस ठेकेदार ने इस गेट को लगाया था पहले और उखाड़ा था, आज उसी ठेकेदार ने
पुनः इस गेट को स्थापित कर देने का काम किया। इसमें केवल पासी समाज की ही बात नहीं है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग यानी बनिया वर्ग, वैश्य समाज के लोग, यादव, मौर्य, कहार, काछी, कुर्मी, लोधी, नाई, भुर्जी, साहू, तेली के अलावा पासी, चमार, धोबी, धानु, कोरी, खटिक और मुस्लिम समाज के लोग भी, अर्कबंसी समाज के लोग भी आकर के यहाँ पर बैठे और कहा कि नहीं, ये गजेटियर में है इसलिए ये लगना चाहिए। हम उस एक अर्कबंसी समाज के व्यक्ति को जो गजेटियर ला करके दिया कि हम आरक हैं, लेकिन गजेटियर में मलिया पासी लिखा हुआ है, इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ये गेट पुनः लगाया जाए। तो जो लोग भी इसमें साथी सब आकर के शामिल हुए, उन सब का हम हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बड़ी एक फहरिस्त है, लिस्ट है, सबके नाम आप लिखिएगा। जब उसमें आए तमाम प्रधानगण, बीटीसी के सदस्यगण, तमाम लोग यहाँ पर इस प्रवास स्थल पर विधायक जयदेवी कौशल जी के अलावा, वो तो बैठी ही थी प्रवास पे, लेकिन मोहनलालगंज के विधायक अमरीश रावत जी, मोहान के विधायक ब्रजेश रावत जी, मिश्री के सांसद अशोक रावत जी भी यहाँ पर आए और उन्होंने एक दो टूक का बयान दिया, और वो बयान था कि पहले समाज है उसके बाद में राजनीति है। ये बहुत बड़ी बात है। समाज का गौरव, किसी भी समाज का कोई भी महापुरुष हैं। अभी और हम गेट लगवाएंगे, विधायक जी लगवाएंगे। मैंने पूछा था डॉक्टर अंबेडकर जी का, संत रविदास जी का, संत गाडगे जी का, ये तमाम गेट और लोगों के भी लगेंगे, समाज के जो रहे। और यहाँ तक के मैं आरक समाज के, जो अर्कवंशी की जिन्होंने स्थापना की है, उनका भी गेट बनवाने का काम करेंगे, उनका भी गेट बनवाने का काम करेंगे। अर्कवंशी समाज के, आरक समाज के लोगों से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन कुछ चंद लोग अर्कवंशी समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और गुमराह करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को इंसान बनने की ज़रूरत है। अगर कोई जात पूछता तो जो जात है वही बताने की ज़रूरत है। अगर हम अपने को कहें नहीं हम पासी नहीं है तो गलत बात है। हमारी कौम मार्शल कौम थी, अब हम कहने लगे नहीं हम क्षत्रिय हैं। हमारी कौम ने बड़ा संघर्ष किया है, अपने को कन्वर्ट नहीं किया, दूसरा धर्म अपनाने का काम नहीं किया, अपनी जान की बाजी लगाने का काम किया, अंग्रेज़ों के साथ भी लड़ करके जरायम एक्ट लागू अपने ऊपर झेलने का काम किया, लेकिन झुकने का काम नहीं किया। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठ करके ये आपकी जो है फिर से ये गेट लगा। ये पासी समाज की कोई जीत नहीं है, ये पासी समाज का जो अपमान करने का प्रयास किया गया था, पासी समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों का जो अपमान करने का काम किया गया था वो वापस हुआ, क्योंकि मलिया पासी एक सनातनी सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि जो गेट और लगे हैं पुलिस उनको बचा रही है। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिन जिन के गेट लगे हैं उनकी रक्षा करने का भी हमारा सबका काम बनता है। ये अराजक तत्व इस तरीके की हरकतें कुछ करते हैं। सम्राट अशोक जी का गेट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है, महाराजा लाखन पासी जी का है, निषाद राज गुहे जी का है, वीरांगना झलकारी बाई कोरी जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुई, वीरांगना लक्ष्मीबाई जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुई, वीरांगना बेगम हजरत महल जिनको अंग्रेज़ जिंदा पकड़ नहीं पाए, वीरांगना उदा देवी पासी जो 36 अंग्रेज़ों को पेड़ पर बैठ करके मार गिराने का काम किया, माँ अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जिनका बड़ा एक राज 3-4 स्टेटों में पूरा लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, गुजरात से लेकर के और मध्य प्रदेश तक चलता था, उनका। इसके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज, ये जो भी गेट लगे हैं, जो भी ये महापुरुषों के ये स्मृति द्वार लगे हैं,
उन स्मृति द्वारों को लोगों को देख रेख करने की ज़रूरत है। हम अपने महापुरुषों को याद रखेंगे तो उनके बलिदान को, उनके त्याग को, उनकी शिक्षा को याद रखना जरूरी है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है इसके लिए कि विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो क्रांतिकारियों से लड़ने, क्रांतिकारी लोग जो अंग्रेजों से युद्ध किए लड़े वो, और जो हमारे महापुरुष हैं उनको सबको याद करना है, उनके गेट बनवाने हैं, उनको सम्मान देने का काम करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल बीते दिन में लखनऊ में आए थे, जिसमें हमारे आपके क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक जयदेवी कौशल जी से उनकी मुलाकात भी हुई। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हरदोई में करने का काम किया। मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जो सब लोग यहां पर आए, जिन्होंने फेसबुक पर लिख करके समर्थन किया, उन सब का भी मैं स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने विरोध किया, गालियां बक्की हैं, धमकी दी है, इस तरह की जिन लोगों ने बात किया है, मैं समझ रहा हूं कि उनको अपने दिमाग पर फिर से एक विचार करना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए, हकीकत को जानना चाहिए। और हकीकत को जानने के लिए ही ये पुनः गेट स्थापित किया गया, सारे गजेटियर देख करके, सारे डॉक्यूमेंट देख करके। तो मैं सबका आभार और अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। एक बार सभी लोग बोलेंगे आप लोगों को, ये बड़े गर्व की बात है कि 11वीं शताब्दी में मलिहाबाद को बसाने वाले मलिहा पासी, उनके पिताजी कंसा पासी का टकसाल चलता था, चांदी के सिक्के छपते थे मलिहाबाद के केवलहार में। ये लोगों को पता नहीं है। गांव-गांव तक बच्चे बच्चे की जुबान में, केवल मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र नहीं, केवल लखनऊ नहीं, पूरे देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर ये नाम मलिहा पासी का होना चाहिए। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है निश्चित तरीके से कि वहाँ तक के पहुँचाने का काम करें। इसलिए एक बार जोरदार नारा लगा दिए, मलिहा पासी अमर रहे, मलिहाबाद को बचाने वाले मलिहा पासी अमर रहे। मलिहाबाद के निर्माता कौन? मलिहाबाद के निर्माता कौन? जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मलिहा पासी के सम्मान में, मलिहा पासी के सम्मान में सभी लोग, जो मीडिया के लोग, सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों ने जो हकीकत को पहचाना, जाना और सपोर्ट करके इस गेट को, यानी स्मृति द्वार को, मलिहा पासी जी के स्मृति द्वार को लगवाने में मदद किया, उन सब का आभार अभिनंदन के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करते हुए आपका अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। कौशल किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौशल किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयदेवी कौशल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयदेवी कौशल जिंदाबाद, जिंदाबाद।